लार्जर ऑडियंस के लिए ये हम उनको दिखाते नहीं हैं। ये हम लेट्स डू अ स्टोरी अबाउट अ फाइट अगेंस्ट वन मैन, एक आदमी की आइडियोलॉजी, एक आदमी की और वो उस वक्त फाइट कर रहा था औरतों के लिए। वो मेरे लिए करसनदास ही है। वो उतनी सच्चाई उसमें है, उतना सरल वो इंसान है और उतनी मेहनत उसने की है। 1-1.5 साल की मेहनत, 1 साल की मेहनत, रोज़ रीडिंग मेरे और स्नेहा देसाई, जिसने जो फिल्म में भाभू का किरदार भी निभाती है। पर इन अ वे तीनों फ्रेश ही थे। जयदीप सर ऑफ कोर्स सीजन थे, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टू डिलीवर देम राइट सो दैट दे गेट द लव फॉर देयर परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर एक डायरेक्टर सही तरीके से उनके साथ उनको डिलीवर ना करे तो वही परफॉर्मेंस बुरी भी हो सकती है। नॉन स्टॉप टाइटल्स चल रहे हैं, आपको लगता है अभी खत्म होगा, पर और चलते रहते हैं। उसमें 2000 नाम है और वो 2000 नामों ने इस पे इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। तो ये मेरी फिल्म नहीं है, एक पूरी टीम की फिल्म है और उनकी अच्छी एनर्जीज और उनके ब्लेसिंग्स हैं। शेयर तो मतलब ये एक वो मैगजीन है जो फिल्म फेयर की तरह है, ऑलमोस्ट सालों से मेरे फादर एक्टर रहे हैं, प्रेम किशन जी, मेरे दादा दादी प्रेमनाथ मीना राय जी, मेरे पूरे ख़ानदान में ये तो मायापुरी इन अ वे एक रोज़मर्रा की एक ऑलमोस्ट ट्रेडिशन है। एक कि मायापुरी जब आती थी मेरे दादा दादी के घर या पापा के घर, ये बचपन हमारा बड़ा हुआ है मायापुरी देखते हुए। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी मैगजीन्स एंड आई होप ये चलते रहे। I wish it all the best and I'm proud that I'm actually doing an interview today on Mayapuri. Hi, I am Siddharth Malhotra and you're watching me on Mayapuri. हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा जी। नेटफ्लिक्स पर महाराज इनकी फिल्म जो है काफ़ी ट्रेंडिंग है, लेकिन आई थिंक उसे भी कहीं ना कहीं रिलीज होने के लिए फाइट भी करनी पड़ी सर। उस जर्नी को लेकर ही उसी से मैं शुरुआत करूँगी। इतनी मेहनत करते हैं, हर एक के इमोशंस, स्टोरी, और एंड इट्स अ रियल स्टोरी जो आपने लाई है ऑन स्क्रीन। तो किस तरह से काफ़ी कुछ किसी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को लेकर उनको लगा इट्स नॉट प्रॉपर एंड और काफ़ी सारी चीज़ें हुई। ये पूरा फेज़ आपके लिए कैसे था, क्योंकि इतने वक्त बाद फिर रिलीज़ करना और उसी में मतलब होल्ड डाउन करना, बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी उस दौरान। तो उस दौरान एक्चुअली हिचकी रिलीज़ हुई थी 6 साल पहले, वो चल गई, सुपरहिट हो गई। जब मुझे महाराज की आइडिया के बारे में पता चला, विपुल मेहता जो हमारे को राइटर है स्नेहा के साथ, उन्होंने इसकी प्ले बनाई थी, गुजराती प्ले बनाई थी सौरभ शाह की किताब के ऊपर। तो जब प्ले देखने गया मुझे बहुत अच्छी लगी, तो फिर राइट्स खरीदे, फिर किताब पढ़ी, ट्रांसलेट किया गुजराती से हिंदी में, केस के बारे में पढ़ा और हमें लगा कि यार ये जो भी किताब में सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है या केस में सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है, ये हम अपने फिल्म में दिखाएंगे नहीं, ये हम रखेंगे ही नहीं। तो हमने रखा ही नहीं कि ये चीज़ें लार्जर ऑडियंस के लिए ये हम उनको दिखाते नहीं हैं। ये हम लेट्स डू अ स्टोरी अबाउट अ फाइट अगेंस्ट वन मैन, एक आदमी की आइडियोलॉजी, एक आदमी की और वो उस वक्त फाइट कर रहा था औरतों के लिए। 1862 में औरतों के राइट्स के लिए फाइट कर रहा था, विधवा पुनर्विवाह के हित में फाइट कर रहा था, कास्ट एंड क्रीड इक्वालिटी को लेकर। वो एक पत्रकार था। तो करसन के लाइफ में और भी चीज़ें हैं जो उसने किया। काफ़ी लोगों को लगता है रिवेंज के वजह से वो ये कहानी हुई है, पर नहीं, ये गलत फहमी है। करसन एक समाज सुधारक पहले था, ये तो एक इंसिडेंट उसकी लाइफ में हुई, पर उसके पहले वो एक समाज सुधारक, लेजिट समाज सुधारक था जिसको लोग जानते थे, आवाज़ उठाते थे। कवि नर्मद थे, उन्होंने उनके दोस्त भी थे, बहुत सहायता की। तो उसकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें थी। इसकी अगर सीरीज़ बनती तो बहुत कुछ दिखता, पर आपको 2 घंटे में कहानी भी कहनी है, एक इमोशंस को भी खेलने हैं। तो विपुल और स्नेहा ने बहुत ही सरलता से लिखी, फिल्म भी हंसते खेलते बन गई। रिलीज़ का वक्त थोड़ा दुखदाई, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दुखदाई था, क्योंकि एक पोस्टर ही रिलीज़ की थी हमने और मालूम पड़ा कि जी ये फिल्म ही नहीं रिलीज़ हो रही, अभी बैन आ गया है। तो वो कोर्ट केस असली लाइफ में एक कोर्ट ड्रामा ही बन गया हमारे लिए।
फिल्म आएगी नहीं आएगी, भाई कोई समझ लो, देख के फिर ना बोल दो, देख के उसको समझ जाओ कि हम किसी भी धर्म को, किसी भी इंसान को, धर्म भूल जाओ, इंसान को हम ऑफेंड नहीं करना चाह रहे और नहीं कर रहे हैं। और लकीली हमारी जुडिशरी ने ये देखी और उन्होंने देख के बोला कि भाई ये किसी को ऑफेंड तो करती नहीं है। तो आई एम थैंकफुल टू देम और आई एम थैंकफुल टू द पीपल के लोगों ने, क्योंकि जब फिल्म ड्रॉप हुई, आपको भी मालूम है 4:30 बजे कोर्ट केस ख़त्म हुआ, 5:30 बजे फिल्म प्लेटफॉर्म भी थी, ना किसी को पता था, ना किसी को खबर थी कि ये आ रही है, ये बस आ गई। राइट। तो विदाउट एनी पब्लिसिटी, हमारी पब्लिसिटी अभी शुरू हुई है फिल्म के रिलीज़ होने के बाद, हमारी ट्रेलर फिल्म के रिलीज़ होने के बाद आई है। तो अब जब इसको ये प्यार मिल रहा है, इंडिया पे ट्रेंडिंग कर रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ते से नंबर 1, ग्लोबली नंबर 2 हो चुका है आज एज ऑफ टुडे जो इनके फिगर्स आए हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का, एंड आई एम वांटिंग मोर पीपल टू वॉच इट, क्योंकि अभी भी किसी में रेजिस्टेंस है कि इसमें शायद होगी। तो वो वर्ड ऑफ माउथ से ही समझ में आएगा जब लोग बोलेंगे कि नहीं यार ये देखो इसमें सीख है। राइट। मुझे एक बात सर बहुत अच्छी लगी जो आपने कही, गुजारिश की कोर्ट को भी कि आप ये चीज़ देखो और उसके बाद एलिगेशंस या कुछ भी ऑब्जेक्शंस लेने हैं वो ले लीजिए, बट आप देखो उसके बाद जज करो, बिना कुछ देखे अपनी जजमेंट्स देना वो बिल्कुल किसी भी क्रिएटर के लिए ज्यादा मीडिया भी रिव्यू देते हैं व्हेन हम फिल्म देखते हैं, ना कि ट्रेलर के बलबूते पर हर चीज लिख देते हैं। नहीं, बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बात जो आपने रखी। हाँ, फिर तो ऑडियंस के ऊपर है ना, आपको अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी, किसी का काम अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, वो आपका हक बनता है, पर देखने के बाद जज कर लो। बिल्कुल। एंड जब हमने स्क्रीनिंग देखी थी बिफोर कंट्रोवर्सीज एंड ऑल, हम देखते हैं सारी चीज़ें, बहुत अच्छी फिल्म, आफ्टर लॉन्ग टाइम इतनी अच्छी फिल्म देखी है जो समाज में उन मुद्दों पर बात किया गया है, शायद ही आज हम देखते कि अरे ये तो 2024 में है, थोड़ी अभी ऐसी चीज़ें होती नहीं, अभी भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है कई ऐसे शहरों में, कहीं छोटे शहरों में, कहीं राज्यों में। तो आई थिंक ऐसी चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी है। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर स्टारकास्ट की बात करूंगी, जुनैद खान, ओ माय गॉड, मतलब सन हमारे परफेक्शनिस्ट जो है आमिर खान इनके सन है, और क्या किरदार निभाया उन्होंने, पूरा घोल कर पी गए। हाउ वाज मतलब कैसे था आपके लिए काम करना उनके साथ? वो मेरे लिए करसनदास ही है। वो उतनी सच्चाई उसमें है, उतना सरल वो इंसान है और उतनी मेहनत उसने की है। 1.5 साल की मेहनत, 1 साल की मेहनत, रोज़ रीडिंग मेरे और स्नेहा देसाई, जिसने जो फिल्म में भाभू का किरदार भी निभाती है, और वो इस फिल्म की राइटर भी है, एडिशनल स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर भी है। तो रोज़ बैठ के सीन पे मेहनत, जयदीप सर के साथ मेहनत, शर्वरी के साथ सीन, शालिनी के साथ सीन्स, बहुत मेहनत की है जुनैद ने। तो जुनैद को की एक ऑडिशन मैंने देखी थी एक फ़िल्म के लिए, और मैं आमिर सर के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा था, तो उस वक्त जुनैद से मिलना जुलना होता था। तो मैंने तब आदि को बोला था कि यार इसमें हमें फ़िल्म हीरो नहीं चाहिए, इसमें हमें न्यू कमर चाहिए जिसमें ऑनेस्टी और रॉनेस हो, क्योंकि करसन 23-24 साल का था जब ये हुआ था। उसकी उसी तरह के मूछे थे, उसी तरह का सिर्फ वो एक टोपी पहनते थे, वो टोपी हमने कोशिश की लगाने को, पर फिर वो हर जगह टोपी, वो एक थोड़ी लिबर्टी ली है हमने। बट ही वुड एक्चुअली वेयर इन द इवन एक कोट और एक टोपी ऊपर था, तो वो लुक टेस्ट में किया, फिर हमने बोला कुछ ज़्यादा ही रियल हो रहा है। बट जुनैद का आना, जुनैद को हमने सुनाई फिल्म, जुनैद को अच्छी लगी स्क्रिप्ट, उनको और आमिर सर को सबको सुनाई थी, पूरी स्क्रिप्ट सुनाई थी, स्नेहा विपुल सब ने नरेशन दिया था, सब ने स्क्रिप्ट सुनी, सबको अच्छी लगी। एंड आई एम ग्लैड कि आमिर सर ट्रस्टेड मी टू लॉन्च हिज सन, एंड आदि ट्रस्टेड मी टू मेक दिस फिल्म। तो जयदीप सर तो मेरे लिए इरफान खान के बाद अगर कोई एक्टर आज है वो है जयदीप अलावत। आप इरफान खान के पास जो रोल लेके जाते, वो एक ही इंसान है आज, वो है जयदीप अलावत, जो कोई भी किरदार को बड़ी सरलता से, और जो उतनी मेहनत करे और वो उतनी लेयर्स लेके आए। तो जयदीप सर वाज अ नो ब्रेनर। उनको भी ये समझाना कि आपकी मुस्कान के पीछे आपका क्या मूल्य है, आप क्यों इतना कम बात करोगे, पर मुस्कान में क्या क्या होगा, वो डिस्कशंस, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी बॉडी को उस मकाम तक लेके आना, प्रज्वल सर के साथ, शर्वरी, शालिनी, बाकी जितने भी किरदार फिल्म में हैं, छोटे छोटे रोल हैं, धर्मेंद्र गोयल है, विराफ पटेल है, मेहर विज है, तो काफ़ी लोगों ने 2-2 सीन के लिए मैंने फ़ोन किया कि
यार ये 2 सीन ही है, आप प्लीज़ कर लो, मिले बिना कोई सवाल उठे, जी मैं हाँ मार है। सो फ्रेश टैलेंट को लॉन्च करना, इतनी अमेजिंग स्क्रिप्ट स्टोरी के साथ, आपको कहीं लगा ऐसे मतलब थोड़ा बहुत रिस्क लेना है ना? रिस्क नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। क्योंकि शर्वरी ने एक ही फिल्म किया था उसके पहले, बंडी बबली। जी। उसके पहले ऐसा नहीं, और एक शो किया था, तो इन अ वे वो फ्रेश ही थी। शालिनी ने भी एक जयेश भाई जोरदार किया था। अर्जुन रेड्डी ऑफ कोर्स कर चुकी थी, पर इन अ वे तीनों फ्रेश ही थे। जयदीप सर ऑफ कोर्स सीजन थे, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टू डिलीवर देम राइट सो दैट दे गेट द लव फॉर देयर परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर एक डायरेक्टर सही तरीके से उनके साथ उनको डिलीवर ना करे तो वही परफॉर्मेंस बुरी भी हो सकती है। वही परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स एन एक्टर ब्रिंग्स अ लॉट टू द टेबल, बट अ डायरेक्टर हैज टू कोलैबोरेट एंड गाइड देम इन द राइट डायरेक्शन। राइट। तो अगर वो डायरेक्शन राइट नहीं है तो वही दिग्गजों की परफॉर्मेंस कुछ कुछ फिल्मों में आपको बुरी लगती है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और मैं बहुत खुश हूँ कि शर्वरी को बहुत प्यार मिल रहा है, शालिनी को बहुत प्यार मिल रहा है, जयदीप सर ऑफ कोर्स इज गेटिंग ऑल द लव, एंड जुनैद इज गेटिंग सो मच लव। एवरीबडी इज लविंग हिम। सब बोल रहे हैं कि आमिर सर की क़यामत से क़यामत तक, जब उनकी पहली फिल्म थी, और ये देखो क्या एक्टर आया है। तो आई एम वेरी हैप्पी। ये लोग बोल रहे हैं जुनैद को, मेरे सामने बोल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं आमिर सर का बहुत बड़ा मुरीद हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो मैंने पढ़ा कि अगर आमिर और जुनैद को साथ में किसी फिल्म में अगर कास्ट करना हो तो जो जीता वही सिकंदर का जिक्र किया आपने। नहीं, मैंने बोला था कि अगर किसी फिल्म को रीमेक करना हो आमिर सर की, आमिर सर की, तो वो मेरे हिसाब से जुनैद को जो जीता वही सिकंदर करनी चाहिए। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फिल्म, ऑल्सो वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर्स। मंसूर खान क्या फिल्में बनाते हैं। All his films have been, music has been so good. So I just felt that जुनैद उस यंग एज में है जहाँ पे वो संजू का किरदार मस्त निभाता। पर आमिर सर और जुनैद एक साथ फिल्म में मजा आएगा, when you see both of them acting in a film together. I hope ये भी बने। बिल्कुल। और सर क्या स्पेशल बात लगती है आपको कि लोग इतना प्यार दे रहे इस सीरीज को, सराह रहे, अप्रिशिएट कर रहे हर एक कैरेक्टर, हर एक एक्टर को जिन्होंने भी इस फिल्म में काम किया है। क्या लगता है आपको, व्हाट्स द स्पेशल थिंग अबाउट दिस फिल्म? आई थिंक ये फिल्म बनी थी बड़ी सच्चाई से, लिखी थी बड़ी सच्चाई से पहले राइटर्स ने, और जिसने भी बनाई है ना, जितने भी लोग हैं, आपकी एंड, अगर आप इस फिल्म की एंड क्रेडिट देखोगे, 6 मिनट का एंड क्रेडिट है। हाँ। 6 मिनट का नॉन स्टॉप टाइटल्स चल रहे हैं, आपको लगता है अभी खत्म होगा, पर और चलते रहते हैं। उसमें 2000 नाम है, और वो 2000 नामों ने इस पे इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। तो ये मेरी फिल्म नहीं है, एक पूरी टीम की फिल्म है, और उनकी अच्छी एनर्जीज और उनके ब्लेसिंग्स हैं। तो ये फिल्म को इसलिए सराहा जा रहा है, और इसकी इंटेंट को इसलिए सराहा जा रहा है क्योंकि उन सब ने इक्वली काम किया है। तो जब 2000 लोगों की नियत और शिद्दत से वो जब काम करते हैं, तो आई थिंक वो एनर्जी महसूस हो रही है लोगों को, इसलिए द फिल्म इज वर्किंग। आमिर सर ने क्या कहा आपसे आफ्टर द रिस्पॉन्स? उन्हें फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, एंड मुझे अभी भी याद है, मुझे देखी और ही सेड गिव मी अ हग, एंड फॉर मी इट वाज, मैंने एक ही एक्टर की फ़ोटो, मेरी पूरी, मैं तो फैमिली ऑफ एक्टर से हूँ, मेरे ग्रैंडफादर प्रेमनाथ जी हैं, मेरे फादर एक्टर थे। एक ही एक्टर की फ़ोटो मैंने कभी भी अपने रूम में लगाई है, वो आमिर खान। तो फॉर मी ज़्यादा मुंह भी नहीं खुलता, पर जब वो हग मिला और वो एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल मिला, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और अब जब उनकी अम्मी ने मुझे फ़ोन किया, और उनकी अम्मी ने बहुत फिल्में और बहुत फिल्म वालों को देखा है, फिल्म मेकर्स को देखा है, फिल्में देखी हैं, कि बेटा आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, और तुमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। अब इससे ज़्यादा क्या ही मांग लूँ। सर, और टेलीविजन की भी आपकी अमेजिंग इतने वक्त से जर्नी रही है, कितने शो आपने प्रोड्यूस किए, अब कुछ अपकमिंग इफ यू वांट टू शेयर विद अस, इन फिल्म्स आल्सो इफ यू वांट टू शेयर विद अस? अपकमिंग इन टेलीविजन, अब पश्मीना ही आई थी लास्ट। पश्मीना, यस, सोनी सब पे, जी, दैट वाज माय लास्ट शो। टेलीविजन में अभी फ़िलहाल तो कुछ नया नहीं कर रहा हूँ मैं, OTT पे कर रहा हूँ। OTT पे 2 नए शो हैं जिस पे राइटिंग चालू है अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ, और 4 स्क्रिप्टें हैं मेरे पास अभी जो रेडी हैं। तब उन स्क्रिप्टों पे काम करके उन फिल्मों को बनाऊंगा, एक फिल्म मैं प्रोड्यूस करूंगा, और जो 4 स्क्रिप्टें थी डायरेक्ट करने के लिए अब वो ले आऊँगा मार्केट में।
ग्रेट, क्या बात है सर। और कोई और भी इतने सारे बॉलीवुड के कलाकार हैं, अभी आपको ऐसे आपकी कोई चाह, कोई इच्छा कि इन एक्टर्स के साथ भी ज़रूर कुछ फिल्में बनाई जाए, काम किया जाए? अरे मैं तो हर एक्टर के साथ काम करना चाहूँगा, पर आमिर खान टॉप सिट, आमिर खान, सलमान खान, आई मीन शाहरुख, ऑफ कोर्स दिस, ये तो हर कोई चाहता है। अमिताभ बच्चन, लाइफ में एक फिल्म हर कोई चाहता है कि आप अमिताभ बच्चन और कमल हसन के साथ एक फिल्म कर लें और आपकी लाइफ सफल हो जाएगी। तो कोशिश जारी है इन सब के साथ काम करने की, और स्क्रिप्ट्स भी बन रही है अजय सर के साथ, अगर कुछ मिल जाए तो। ये सब कोशिश है, पहले स्क्रिप्ट लिखें, वो स्क्रिप्ट उन एक्टर्स को अच्छी लगी, फिर देखेंगे। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर Thank you. टॉकिंग विद अस, एंड अमेजिंग फिल्म है, ज़रूर आप भी देखिएगा। और नेटफ्लिक्स महाराज रिलीज भी हो चुकी है, बहुत सारा प्यार भी ऑडियंस दे रही है सर। व्हाट अ डायरेक्शन, बहुत अमेजिंग तरीके से, क्योंकि एग्जीक्यूशन हम देखते हैं जी। तभी चीज़ें जो है, क्योंकि मेन एग्जीक्यूशन पार्ट और उसके पीछे की जो बिहाइंड द कैमरा जो आप सभी जी। काम करते हैं, सुपर फिल्म डायरेक्ट भी Thank की you, गई thank है you, अमेजिंग thank you. तरीके से। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ऑडियंस को, फैंस को? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जिसने महाराज नहीं देखी है प्लीज़ देखिए। इसमें किसी भी रिलीजन को, किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुँचाती है फिल्म, और ये एक दिल से बनाई हुई फिल्म है। देखिए, जज कीजिए, अच्छी लगे तो सराहिए, नहीं लगे तो फिर वापस मेहनत करेंगे आपके पास एक और अच्छी फिल्म लाने की। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। जी।